जय श्री राम मित्रों, मैं आनंद राजाध्यक्ष और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, हिंदी यूट्यूब चैनल आनंद आख्यान। मित्रों, आज का थंबनेल जो आपने देखा तो आपके मन में एक प्रश्न आया होगा कि सॉल अलिंस्की कौन था, अगर आप नहीं जानते तो, और उसकी कौन सी सलाह है ये जो धूर्त शिरोमणि अरविंद केजरीवाल ने मानी होगी। तो आते हैं पहले, सॉल अलिंस्की कौन था। सॉल अलिंस्की एक अमेरिकन वामपंथी था, ठीक है। वो ऑर्गेनाइज़र था, एक्टिविस्ट था। तो जो केजरीवाल भी है, ऑर्गेनाइज़र है, एक्टिविस्ट है, ठीक है। सॉल अलिंस्की कौन था? तो एक आंदोलनजीवी था। और ऐसे लोगों का क्या है, ये जो आंदोलन करते हैं तो ये किसी से, मतलब मेहनत करने वाले से छीन कर, जिसने उस मेहनत में कोई योगदान नहीं दिया है उसको देने का उनका काम होता है, वो देना उनका मकसद होता है। जिनको देते हैं उनको मेहनत करने वालों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनको भी काम देने का ये काम कभी नहीं करते। क्योंकि क्या होता है, जब आदमी कमाता है ना, जो आदमी कमाता है वो अपने कमाई से कोई, जब मुफ्त का कोई जाता है इसके लिए उसको कुछ नहीं मिलता। जो टैक्स जाता है, मान लेता है कि भाई टैक्स है तो सरकार मुझे सुरक्षा देती है, सरकार मुझे कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर देती है, कानून वगैरह सब बनाए रखती है, व्यवस्था है, तो उसके लिए टैक्स देना पड़ता है, ये बात वो मानता है, ठीक है। लेकिन ऐसे इसके लिए जो टैक्स जाता है, जो मुफ्तियों के लिए, जो मुफ्त भोगी है, ठीक है, ये एक अच्छा शब्द होगा, मुफ्त भोगी। आप भुक्त भोगी हो, टैक्स भरने वाला भुक्त भोगी है और ये खाने वाले मुफ्त भोगी है। तो ये मुफ्त भोगी के लिए जब जाता है तो हमेशा उसके पेट में दुखता है। तो जब आप किसी मुफ्त भोगी को, ठीक है, भुक्त भोगी में लाते हो, मतलब आप उसको कहते हो भाई तू काम कर, तू कमा, ठीक है, तो वो बोलेगा मैं कमाऊंगा, तो फिर ये मुफ्त भोगी जो है, मतलब आज मैं मुफ्त भोगी हूँ, मुझे मुफ्त में मिलता है, कमाऊंगा तो मुझे देना पड़ेगा, तो वो क्यों बनेगा मुफ्त भोगी, क्यों बनेगा? आई मीन वो भुक्त भोगी क्यों बनेगा? नहीं बनेगा, ऐसे ही फोकट में खाते रहेगा। तो ये काम केजरीवाल ने किया है, ठीक है। अलिंस्की का भी वैसे ही काम था। अलिंस्की ने किसी भी इंडस्ट्री को बड़ा होने नहीं दिया, किसी भी काउंसिल को बड़ा होने नहीं दिया। उसने सिर्फ पैरासाइट्स बढ़ाए, जो परजीवी है ना, उनको बढ़ाया उन्होंने। केजरीवाल ने यही किया है, रोहिंग्या लाए और बांग्लादेशी लाए और जगह जगह से भाईजान लाए, उनको बसाया। क्या किया उसने? दिल्ली का विकास किया क्या कुछ? या उनसे दिल्ली का उत्पन्न बढ़ाया? जो उन पर खर्चा हो रहा है वो खर्चा देने के लिए ये कबाड़ी बिबाड़ी जो बांग्लादेशी का ये वहां महल बना दिए उन लोगों ने, उनसे कितना टैक्स देता है कि उनको उन पर खर्चा हो? उसने केवल ये काम किया है, ठीक है। और सॉल अलिंस्की की सलाह क्या थी? उसकी सलाह थी, कुछ लड़के उसके पास गए थे तो उन्होंने कहा भाई हम मतलब फला काउंसिल में जो है हमारा कोई काम होता नहीं। उसने कहा अपने आदमी भर दो, तभी तुम्हारे काम पास हो जाएंगे। केजरीवाल ने यही किया है, क्या नहीं किया? फर्जी वोटर लाके भर दिए सब, आई कार्ड वगैरह सब। अभी आप देख रहे हैं और वो चिल्ला रहा है कि भाजपा जो है हमारे वोटरों को कैंसिल कर रही है। उसने क्या किया? अलिंस्की का एडवाइस तो फॉलो किया उसने, और उसके ऊपर उसने क्या किया कि उसमें भाजपा के पहले विधानसभा में जो 3 लोग आए थे उनको वो हमेशा उठाकर बाहर फेंकता रहा, ठीक है। भाजपा वाले तो मूर्ख है, वो दिल्ली वालों को नैतिकता का पाठ पढ़ाते हैं, बोलते केजरीवाल अनैतिक आदमी है। भाई दिल्ली जो है ना, ये ज़्यादातर उसमें माइग्रेंट्स है, और जहाँ माइग्रेशन होता है, आदमी आर्थिक कारण के लिए आता है, या तो महत्वाकांक्षा के लिए आता है, या फिर मजबूरी में आता है। दोनों जगह नैतिकता की बलि बड़े आसानी से चढ़ती है। नैतिकता वो बकरा होता है जिसके अगली 2 टांगे मजबूरी वाला पकड़ता है और पिछली 2 टांगे महत्वाकांक्षा वाला पकड़ता है। और केजरीवाल कांग्रेसी वैसे कसाई जो है उसके गले पे छुरा चला के उसको जिबे कहते हैं, जिसको हम गलती से हलाल कहते हैं, ठीक है ना। तो वहाँ भाजपा, अगर वहाँ नैतिकता के प्रवचन में फडणवीस का लेक्चर सुन रहा था, मुझे क्या हंसे या रोए समझ में नहीं आ रहा था। कौन सुनता है ये? दिल्ली जैसे शहर में ये बातें कौन सुनेगा? जानते हैं। तो कुल मिला के बात यही है कि जिस दिन दिल्ली वालों को लगेगा कि भाई बहुत हो गई मुफ्तखोरों को अभी और हमारे खर्चे से पोसना नहीं है, और जब तक उनके बस में रहेगा कि वो उनको उठाकर फेंके तो और निकले और वोट दे,
तभी केजरीवाल हारेगा। अगर ऐसा हुआ है इस टाइम तो दिल्ली वालों को बधाई। हो सकता है अब ना हुआ हो, आप लोग बस कंधे उचका कर बैठ गए हो कि ऐसा ही है, सब ऐसा ही होता है वगैरह वगैरह, तो फिर सहानुभूति नहीं है। आप अगर खुद की जो अवस्था है उसे समझकर उसका इलाज नहीं करेंगे तो क्या करें भाई? देखिए, चॉकलेट खाते रहेंगे और कहेंगे कि डायबिटीज़ अच्छा क्यों नहीं होता, तो नहीं होगा, तड़प तड़प कर मरेंगे आप। इसलिए कड़वी दवाई है लेकिन लेनी पड़ेगी। मैं भाजपा को बहुत बड़ा कोई सर्टिफिकेट नहीं देता कि भाई वो बहुत बड़े, जाने दीजिए, लेकिन कम से कम केजरीवाल जी के लोग जो कर रहे हैं वो भाजपा ही नहीं करेंगे, इतना ही है। तब तक आप लोग कुछ नई पार्टी वगैरह बना सकते हो तो बना लो, नहीं तो भुगतो। तो इसलिए आज अगर केजरीवाल जीत जाए ना तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। नहीं, केजरीवाल को मैं बधाई नहीं देता, वो बधाई के लायक नहीं है, ठीक है। और आप लोगों के साथ मेरी सिंपथीज भी नहीं है, क्योंकि आप निकल कर वो जीतता है, तो अगर वो निकल कर आप लोग आए नहीं और उसको हराया नहीं तो नो। और दिल्ली छोड़ के कहीं और दूसरों पर बोझ मत बनिए, डट के रहिए, लड़िए वहाँ पे, ठीक है। केजरीवाल को एक्चुअली वहाँ इसलिए सब विदेशी ताकतों ने फंडिंग इसलिए की थी ताकि ये, उन्होंने देखा था, दे सॉ द राइटिंग ऑन द वॉल, जो दीवार पे इबारत लिखी कहते हैं ना, वो उन्होंने देखा था। तो मोदी के, उन्होंने देखा था कि भाजपा आने वाली है, मोदी आने वाले हैं, और मोदी के पाँव में रोड़ा डालने के लिए ही, मोदी के पाँव में कांटा डालने के लिए ही केजरीवाल को उन्होंने वहाँ स्थापित किया था। ये साफ साफ बात है। लोग समझ नहीं रहे हैं, या फिर उनको लगता है कि देश उनका देना लगता है, वो देश का कोई ऋण नहीं लगते। तो ऐसे लोगों को क्या कहें। खैर, उनको बात ये थी उनका कि भाई केजरीवाल रहेगा तो दिल्ली खराब रहेगी, दिल्ली हमेशा अस्थिर रहेगी, और जो भी विदेशी लोग आएंगे तो दिल्ली ऐसी देखेंगे तो फिर भारत में इन्वेस्ट नहीं करेंगे। ये उनका गणित था, और दिल्ली दोबारा केजरीवाल को ले चुनते रहे। पता नहीं, मतलब क्या कहें, इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं कहना है, ठीक है। अभी जय श्री राम कह लेते हैं, केजरीवाल बार बार चुनकर आता रहे तो पता नहीं आप दिल्ली में जय श्री राम कहते रहेंगे या नहीं, कह सकेंगे या नहीं। ममता देश में तो जो हो रहा है देख ही रहे हैं आप। चलिए फिर, जय श्री राम। चैनल पर आते रहिए। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे शेयर कीजिए, और अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए। पसंद, आपको बुरा लगा हो तो ज़रूर शेयर कीजिएगा ठीक है। वैसे भी लोगों तक बात तो पहुंचेगी, किसी ना किसी का तो ज़मीर जागेगा, ठीक है। जय श्री राम।